हेलो गाइस एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अ न्यू अनदर वीडियो ऑफ टेक्निकल एनालिसिस सीरीज। गाइस आप सभी लोगों को पता है हम लोग टेक्निकल एनालिसिस सीरीज बना रहे हैं और आज इसमें ये 6th या 7th वीडियो है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिकेटर्स की, और इंडिकेटर्स क्या होते हैं और कितने तरीके के होते हैं वो हम लोग इसी वीडियो में अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस इंडिकेटर्स क्या होते हैं मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ओके गाइस, देखो हमें एक चार्ट पे एक्चुअली देखना क्या होता है कि यहाँ से प्राइस जो है ये ऊपर जाने वाला है या नीचे। तो हम लोग ये जो प्राइस का जो मूवमेंट है वो कैसे कैच कर सकते हैं, वो हम लोग कैच कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स, और वो किस तरीके से वो भी हम लोग देखने वाले हैं। तो गाइस इंडिकेटर जो होते हैं ये हमें बताते हैं कि मार्केट में जो प्राइस है यहाँ से ऊपर जाने वाला है या यहाँ इस लेवल से नीचे। ओके, तो वो हमें बताते हैं इंडिकेटर्स। और ये इंडिकेटर जो है वो दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं लैगिंग इंडिकेटर्स और दूसरा है लीडिंग इंडिकेटर्स। लैगिंग इंडिकेटर्स हम लोग उन इंडिकेटर्स को बोलते हैं जो हमें लेट सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, जो एक्चुअली प्राइस को फॉलो तो करते हैं लेकिन हमें सिग्नल लेट देते हैं कि भाई मार्केट तो देखो अभी मान लो ओवरऑल ट्रेंड डाउन था, अब मार्केट में यहाँ से प्राइस जो है ऊपर जाने वाला है, लेकिन हमें इंडिकेटर ने बाद में बताया, पहले तो प्राइस ऑलरेडी भाग चुका था ऊपर, लेकिन हमें इंडिकेटर ने लेट सिग्नल दिया कि भाई हाँ यहाँ से प्राइस जो है ऊपर जाने वाला है। तो पूरा ओवरऑल रूल ये है, तो ओवरऑल जो कंक्लूजन है वो यही है कि जो लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं वो ज्यादा वर्क नहीं करते हैं मार्केट में, और आपको इनको यूज करना भी नहीं है। और किनको यूज करना चाहिए, कौन से लैगिंग इंडिकेटर्स है वो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, और मैं उनको किस तरीके से यूज करता हूँ वो भी मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो गाइस अब होते हैं लीडिंग इंडिकेटर्स। लीडिंग इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो प्राइस को तो फॉलो करते हैं, लेकिन एक हमें जो है एक आप कह सकते हो एक्यूरेट रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं, यानी कि वो हमें परफेक्टली बता देते हैं कि मार्केट में जो है यहाँ से बाइंग आने वाली है या यहाँ से सेलिंग। ओके, तो लीडिंग इंडिकेटर्स की भी हम लोग अभी बात करने वाले। आप लोगों को ये पता चल गया कि लीडिंग इंडिकेटर्स और लैगिंग इंडिकेटर्स होते क्या है, अभी हम लोग इनकी बात करने वाले हैं। तो चलो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। ओके, तो गाइस जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अभी हम लोगों ने समझा कि इंडिकेटर्स जो हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है लैगिंग और दूसरा है लीडिंग इंडिकेटर्स। तो सबसे पहले हम लोग लैगिंग इंडिकेटर्स की बात कर लेते हैं कि लैगिंग इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल है सुपर ट्रेंड। ओके, और इसको हम इन इंडिकेटर्स को हम लोग किस तरीके से चार्ट पर लगा सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो सबसे पहले आपको अपने चार्ट पे आ जाना है, जो भी आपका ब्रोकर है डीमैट अकाउंट है तो आपको यहाँ पर आ जाना है। आने के बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर टाइम फ्रेम का ऑप्शन मिलता है, फिर ये कैंडल्स का चार्ट में कैंडल्स सेट करने का, और दूसरा मिलेगा एफएक्स, इसका मतलब होता है फॉर्मूला। और इसको यहाँ पर आपको यही सेक्शन है जिस पे क्लिक करना है, इस पर लिखा हो रहा होगा, इस पर लिख रखा होगा इंडिकेटर्स एंड स्ट्रैटेजीज। ओके, तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंडिकेटर ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर सर्च करना है सुपर ट्रेंड। ओके, तो जैसे ही आप सुपर ट्रेंड लिखोगे तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा लिख के, फिर हमको क्या है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये इंडिकेटर जो है हमारा चार्ट पर लग जाएगा। लगने के बाद आप देखो यहाँ पर ये इंडिकेटर तो लग चुका है, लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि लैगिंग इंडिकेटर है ये, ठीक है। तो अभी हम लोग सिर्फ लैगिंग इंडिकेटर्स की बात कर रहे हैं। तो आप ये देख सकते हो ये जो है प्राइस के मूवमेंट, मतलब आप कह सकते हो प्राइस यहाँ से फॉल करना स्टार्ट किया। आप एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। आप यहाँ से देखो प्राइस ने फॉल करना स्टार्ट किया यहाँ से, तो इससे हमें सिग्नल देना चाहिए था यहाँ पर। ओके, यहीं कहीं कि भाई मार्केट अब नीचे जाने वाला है, लेकिन इसने क्या किया, पूरा जब मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड था यानी कि जो 50% मूव कर गया था, फिर इसने बताया कि यहाँ पर हाँ अब सेलिंग हो सकता है। तो फिर इसने जहाँ पर हमें एंट्री दी है, अभी मान लो अगर ये कैंडल बनने लगता है और यहाँ पर मैं एंट्री कर जाता है इसके लो पे, तो मेरे को कितना पॉइंट कैप्चर करने को मिलता है, सिर्फ 28 पॉइंट। लेकिन ऑल ओवर जो ट्रेंड था वो तो निकल ही चुका था। तो ये जो सुपर ट्रेंड है ये इंडिकेटर लैगिंग इंडिकेटर होता है। ओके, ये हमें पहले बाद में बताता है प्राइस तो पहले ही फॉल कर चुका है, लेकिन हमें इसने इंडिकेट बाद में किया कि अब यहाँ से जो प्राइस है वो गिरने वाला है। ओके, तो ये लैगिंग इंडिकेटर है। इसको किस तरीके से लगाते हैं वो मैंने आपको बता दिया। तो गाइस इसका काम क्या होता है सुपर ट्रेंड का, मैं आपको बता देता हूँ। ये हमें बताता है, यहाँ पर आपको इस इंडिकेटर में देखने को मिलेगा, एक आपको ये देखने को मिलता है, एक है ये रेड लाइन, ओके, और ये रेड एरो। ओके,
अब मार्केट में देखो, अब ये जब रेड एरो यहाँ पर ख़त्म हुआ इस जगह, तो यहाँ पर इसने हमें बताया कि मार्केट में जो प्राइस है अब ये ऊपर जाने वाला है। ओके, यहाँ पर इसने ग्रीन सिग्नल दिया, तो अब यहाँ से ऊपर जाने वाला है, और देखो ऊपर जाने वाला है लेकिन ये गया नहीं। ठीक है, ये यहाँ से गया नहीं, तो मतलब ये क्या है, इसने फेक सिग्नल हमें यहाँ पर दिया। ओके, लेकिन मार्केट में अभी भी क्या ट्रेंड क्या चल रहा है, आप ये देखो, जब तक ये ग्रीन लाइन है ये हमें क्या बताता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है। ओके, अप ट्रेंड में है। ये हमें दो तरीके के ट्रेंड बताता है, एक होता है अप ट्रेंड और एक होता है डाउन ट्रेंड। रेड लाइन का मतलब होता है ये है डाउन ट्रेंड में, और ग्रीन लाइन का मतलब होता है ये है अप ट्रेंड में। तो ये हमें सिर्फ ट्रेंड बताता है मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है। आप अगर इसे यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन इसे अकेले को यूज़ करके आप इसकी एक्यूरेसी जो है वो बहुत कम होती है, तो आप इसे अकेले में कभी यूज़ ना करें। किस तरीके से, आपको सिर्फ सुपर ट्रेंड पे पूरा फोकस नहीं करना है कि मेरे को ये पूरा ट्रेंड बता देगा, मैं यहाँ से एंट्री ले लूँगा, टारगेट मेरे को मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ओके, ये आपको फेक सिग्नल ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करेगा। तो इसकी जो एक सेटिंग है जो मैं खुद यूज़ करता हूँ और वो मेरे को मार्केट में अच्छा पैसा बना के भी देती है, तो मैं इसको एक बार यहाँ पर क्लिक करता हूँ। फिर आपको इसकी सेटिंग चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर सेटिंग ऑप्शन में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद इसकी सेटिंग लेंथ को आपको कर देना है 20। ओके, फैक्टर को कर देना है 2। तो ये है जो वो सेटिंग जो मैं यूज़ करता हूँ सुपर ट्रेंड की। अब ये हमें बहुत, मतलब आप कह सकते हो फेक सिग्नल कम देने वाला है। क्यों? क्योंकि मैंने इसकी सेटिंग चेंज कर दी। अब आप देखो, ठीक है, अब इसने देखो पहले ये सिग्नल दे रहा था यहाँ पर, आप समझो एक बार मेरी बात को, ठीक है। अब पहले ये सिग्नल दे रहा था इस कैंडल पे कि भाई यहाँ से मार्केट में क्या है, डाउन ट्रेंड चालू हो गया है, लेकिन अब ये सिग्नल कहाँ दे रहा है हमें, इस कैंडल पे। तो हम लोग एंट्री यहाँ बना सकते थे, और अब हमें पॉइंट कैप्चर करने को कितना मिलता, आप यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ से एंट्री बनाता तो मेरे को पॉइंट्स कैप्चर करने को मिलते 83 पॉइंट्स। तो गाइस अब आप कह सकते हो ये इंडिकेटर अच्छे से काम कर रहा है। यहाँ पर लैगिंग तो अभी भी है, ठीक है, लैगिंग तो अभी भी है, लेकिन ये क्या है, अब अपन को सिग्नल जो है करेक्ट दे रहा है। तो आप ये सेटिंग यूज़ कर सकते हो। मैं काफ़ी हद तक ये सेटिंग्स यूज़ करता हूँ इस इंडिकेटर में। ओके, तो ये था गाइस सबसे पहले सुपर ट्रेंड। और सुपर ट्रेंड क्या करता है, ये हमें ट्रेंड फाइंड आउट करने में मदद करता है, लेकिन ध्यान रखना काफ़ी, मतलब बहुत कम समय में ये आपको सिग्नल सही देगा। जब मार्केट में ट्रेंड रहेगा ना, मतलब वॉल्यूम रहेंगे, तो ये वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से काम करने वाला है। जहाँ पर अगर मार्केट साइडवेज है, किसी रेंज में चल रहा है, तो वहाँ पर आपको फेक सिग्नल देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पर इस चीज़ को अवॉइड करना आप लोग। ओके, तो ये था गाइस सुपर ट्रेंड। अब हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट इंडिकेटर की। इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब गाइस हम लोग नेक्स्ट इंडिकेटर की बात करने वाले हैं EMA। ये भी एक लैगिंग इंडिकेटर है, लेकिन EMA को किस तरीके से यूज़ करना है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो सबसे पहले आपको इंडिकेटर सेक्शन में जाना है, यहाँ पर टाइप करना है EMA। तो आपके सामने ऐसा लिख के आ जाएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, तो इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, अब ये हमारे जो है चार्ट पर लग चुका है। तो गाइस इसकी जो नॉर्मल डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहती है वो रहती है 9, ठीक है, लेंथ। तो हमें क्या है, हमें यहाँ पर 2 लगाने हैं। ठीक है गाइस, ये मेरी एक स्ट्रैटेजी है, EMA स्ट्रैटेजी। तो वो अगर आपको सीखनी है तो आई बटन पर आपको वीडियो मिल जाएगा, आप जाके क्लिक करके EMA स्ट्रैटेजी का वीडियो देख सकते हो। गाइस ये जो स्ट्रैटेजी होती है ये स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी है, तो मैं इसको यूज़ करता हूँ। अगर आप भी यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा। तो अब आप देख सकते हो ये है EMA। EMA का काम क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ। ठीक है, EMA होता है, ये सेटिंग जो मैंने इसकी लेंथ की है ना 9, तो इसने क्या किया है, 9 कैंडल्स का एक एवरेज लिया है, मतलब प्राइस को फॉलो करता है ये। तो इसने क्या किया है, अगर मान लो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से लेके ये यहाँ तक का 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ तक का इसने एवरेज किया है। और इसका जो एवरेज निकल के आता है ना प्राइस का, वो ये लेवल आता है। ठीक है, ये कौन सा प्राइस है, ओके, यहाँ तक का था ये, यहाँ ये 23,515 के आसपास था। ठीक है, तो 515 के आसपास इसका ये एवरेजिंग है। तो आप देख सकते हो ये एज ए लाइन हमें यहाँ पर शो करने को मिलता है। ठीक है, तो आप मेरी EMA स्ट्रैटेजी चेक कर लेना, मैं इसको किस तरीके से यूज़ करता हूँ, वहाँ पर आपको पता लग जाएगा। तो ये होता है EMA। ये हमें बताता है कि जो एवरेज है वो कितना है। आपने सिंपल मूविंग एवरेज भी देखा होगा, लेकिन वो क्या है, एक आप कह सकते हो लो लेवल और ओल्ड लेवल का है। अगर आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यूज़ करोगे तो आपको ये करंट डेटा के ऊपर बढ़िया से जो एवरेजिंग करके देगा प्राइस की। ठीक है, तो आपको इससे आप है ना 9 EMA को यूज़ करके ट्रेंड भी फाइंड आउट कर सकते हो। किस तरीके से, चलो मैं बता देता हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या है, अभी EMA क्या है नीचे, ओके, कैंडल्स क्या है ऊपर, तो मार्केट में क्या है, अप ट्रेंड चल रहा है। ओके, अगर EMA क्या है ऊपर और कैंडल्स क्या है नीचे, तो यहाँ पर क्या है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। आपको ये पता चल गया। ओके,
जब भी कोई भी कैंडल, अगर यहाँ पर देख सकते हो आप इसे किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, कभी भी अगर कोई भी कैंडल देखो, अभी ये एक हमें ऐसा कैंडल ढूंढना है जो ईएमए को मतलब नीचे ओपन हुआ हो और ऊपर क्लोज किया हो, तो ये कैंडल है ओके। और इसका हाई ब्रेक हुआ क्या, अगली कैंडल का जैसे हाई ब्रेक करे आप ट्रेड ले सकते हो। तो ये आप एक 9 ईएमए को यूज़ करके भी ट्रेड कर सकते हो स्कैल्पिंग में, ठीक है। स्कैल्पिंग में बड़े लेवल पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ ओके। तो 9 ईएमए को यूज़ करके आप ऐसे स्कैल्पिंग ट्रेड्स ले सकते हो। आपको पॉइंट्स कितने कैप्चर करने को मिलते हैं यहाँ पर, तो इसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर अगर आपने एंट्री बनाई होती तो यहाँ पर हमें मिलते 90 पॉइंट्स ओके, ज़्यादा मिल जाते। लेकिन अब एक और ट्रेड लेते हैं, एक से कंफर्मेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर ऊपर ओपनिंग दिया था, नीचे क्या किया, ईएमए को क्रॉस करते हुए क्लोजिंग दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्लोजिंग दे दिया, इसके लो लेवल पे हम लोग एंट्री बनाएंगे, हमें पॉइंट मिलते इतने ओके। अब दूसरा देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इसने ओपनिंग तो यहीं पे दी, लेकिन ये ऊपर जाके आया था, लेकिन क्लोजिंग क्या कर दी नीचे, तो हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे, हम लोग लेंगे नेक्स्ट कैंडल में, क्योंकि ओपनिंग यहाँ पर है, क्लोजिंग यहाँ पर है, तो हम लोग ट्रेड लेने वाले हैं इस जगह। जैसे ये हाई ब्रेक करेगा हम लोग ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पर हमें कितने पॉइंट्स कैप्चर करने को मिलता है, यहाँ पर आप देख सकते हो ऑलमोस्ट हमको यहाँ पर ये होता, आप देख सकते हो 38 पॉइंट, यानी कि ऑलमोस्ट 40 पॉइंट हमें कैप्चर करने को यहाँ पर मिले। फिर से अगर मैं बात करूँ तो गाइस ये भी एक ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो, बाकी ऐसा नहीं है, ये इस पर आप ना करो तो बेहतर है। आप मेरी ईएमए स्ट्रैटेजी जाके देखो मैं किस तरीके से यूज़ करता हूँ, वहाँ पर मैं 2 ईएमएस को यूज़ करता हूँ, एक होता है 9 ईएमए और एक होता है 15 ईएमए ओके। तो आप उसे जाके देखो, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो गाइस ये था ईएमए, ठीक है, ये हमारा सेकेंड इंडिकेटर था और ये भी लैगिंग इंडिकेटर है ओके। लैगिंग इंडिकेटर्स में आता है क्योंकि ये प्राइस को फॉलो करता है। अब गाइस हम लोग बात करने वाले हैं लीडिंग इंडिकेटर्स की ओके। अब हम लोग बात करने वाले हैं लीडिंग इंडिकेटर्स, ठीक है। ऐसे इंडिकेटर्स जो प्राइस को फॉलो तो करते हैं और कुछ होते हैं जो प्राइस को फॉलो भी नहीं करते, लेकिन फिर भी वो हमें करेक्ट, ऐसा मतलब कह सकते हो करेक्ट बताते हैं कि मार्केट यहाँ से मतलब ये जो प्राइस है यहाँ से फॉल करने वाला है या अप जाने वाला है, ठीक है। तो वो कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं उनकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले जो इंडिकेटर है ओके, सबसे पहले जो इंडिकेटर है वो है RSI। RSI क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले RSI को लगाने के लिए हमें यहाँ पर टाइप करना है RSI ओके। तो आपके सामने से लिखा हुआ आएगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अब ये क्या होता है चलो वो मैं आपको बता देता हूँ। अब ये जो इंडिकेटर है ये आपके चार्ट पे नहीं लगता है, ये लगेगा नीचे जाके, ठीक है। इसके सेटिंग्स से आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, इसे डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग आती है उसी पे रखना है ओके। अब इसको किस तरीके से यूज़ करना है चलो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब आपको यहाँ पर इसमें कुछ लेवल्स दिख रहे होंगे, ये देखो ये जो डॉटेड लाइन है ये कितना है, ये है यहाँ पर लेवल है 30 की, ठीक है, ये 30 का है। और ये है ये जो मिड लेवल है ये है 50 का, ठीक है। और ये है यहाँ पर ये आप देख सकते हो 70 का। तो हमें इनसे भी छेड़छाड़ नहीं करनी, ये मिड लेवल है, बस यहाँ पर हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देनी है, ठीक है। इस तरीके से मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देता हूँ ओके। ये 50 के लेवल है। तो अब आपको ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो इंडिकेटर है ये होता क्या है पहले तो ये आप समझो। जब भी मार्केट मान लो ओवर सोल्ड है, यानी कि मार्केट में बाइंग होती जा रही है, ठीक है, बहुत बाइंग हो गई। अब मार्केट ऐसा तो नहीं है कि बाइंग में ही चला जाएगा, नहीं, वो कभी ना कभी नीचे आएगा, क्योंकि मार्केट में ओवर सोल्ड और ओवर बॉट नाम की भी चीज़ होती है, ठीक है। मतलब कभी भी अगर कोई भी जो स्टॉक है, इंडेक्स है, अगर वो ओवर बॉट हो जाता है, यानी कि उसे क्या है लोगों ने बहुत ज़्यादा खरीद लिया है, तो मतलब क्या है मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन कभी भी वहाँ से वो फॉल कर सकता है। अब वो कब फॉल करेगा वो हमें ये इंडिकेटर बताता है, यानी कि मार्केट कब ओवर सोल्ड है और कब ओवर बॉट है, ये हमें ये इंडिकेटर बताता है, ठीक है। तो ये किस तरीके से बताता है वो हम देखते हैं। तो गाइस जब भी आपको ये लाइन इसमें देखने को मिलती है, अगर ये 30 से मतलब जो 70 से ऊपर है, आप देख सकते हो जब भी जो ये लाइन है, ये ब्लू लाइन है, इसका हम लोग कलर भी चेंज कर सकते हैं। एक बार सेटिंग में चलते हैं, ठीक है, स्टाइल में चलेंगे, इसको हम लोग रेड कर देते हैं ओके। अब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ ओके। अब देखो आपको यहाँ पर क्या है, ये लाइन दिख रही है, अगर ये लाइन 70 से ऊपर है, ठीक है, अगर ये लाइन यहाँ पर 70 से इस लेवल से ऊपर है, तो हमें यहाँ पर क्या है पता चल रहा है कि मार्केट क्या है ओवर बॉट है, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा अब खरीदारी हो चुकी है और ये कभी भी नीचे फॉल कर सकता है ओके। चलो तो अब आपको ये पता चल गया। और 30 से अगर ये नीचे है, यहाँ पर देखो अगर ये 30 से नीचे है तो आपको ये पता चल गया है कि भाई मार्केट क्या है ओवर सोल्ड है, ठीक है, ओवर सोल्ड।
यानी कि उसे बहुत ज़्यादा बेचा जा चुका है। तो अब मार्केट में क्या है, डिमांड बढ़ चुकी है, यानी कि डिमांड है तो मतलब मार्केट यहाँ से अप जाने के चांसेस है। ओके, तो यहाँ पर ओवर सोल्ड है। ओके, ओवर सोल्ड, और ये क्या है, ओवरबॉट, यानी कि बहुत ज़्यादा खरीदारी हो चुकी है मार्केट में, यानी कि बहुत लोगों ने बाय किया है। अब वो कभी भी नीचे गिर सकता है, यानी कि वो कभी ना कभी तो प्रॉफिट बुकिंग तो करेंगे यार। ठीक है, तो ये समझो आप इन चीज़ों को। ठीक है, अब मार्केट जैसे ही अभी देखो, मैं आपको रियल एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ। ठीक है, जब भी देखो अब ये क्या है, यहाँ पर 70 के आसपास आया, तो 70 के आसपास जैसे आया हम लोग यहाँ पर सेलिंग कर सकते हैं। और किस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे मार्केट ने यहाँ बताया तो हमें ये क्या है, देखो ये इसने हमें मतलब एक कह सकते हो पिन पॉइंट एंट्री दी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इसने क्या दिया है हमें, सेल सिग्नल। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पर ओवरबॉट है तो कभी भी गिर सकता है। तो गिरा तो हमें यहाँ पर एक वेट करना है पैटर्न्स का, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई RSI के ऊपर कोई भी स्ट्रैटेजी चाहिए, स्कैल्पिंग, स्विंग ट्रेडिंग, तो आप मुझे बता सकते हो, कमेंट में कर देना, मैं बना दूंगा। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसने पिन पॉइंट एंट्री हमें दी है। तो जैसे ही मैं अगर यहाँ पर सेल कर दूँ तो मार्केट देखो कितना पॉइंट गिरा है। ओके, तो समझ सकते हो इस तरीके से। और अगर मैं अगर बाइंग ट्रेड ढूंढूं, ठीक है, ये तो हमें सेलिंग का था। मार्केट जब भी ओवरबॉट रीजन में हो ना, तो आपको क्या करना है, वहाँ पर सेल करना है। ओके, आपको जाना है सेल साइड। और जब भी ओवर सोल्ड रीजन में हो तो आपको क्या करना है, वहाँ से बाय करना है। ओके, कभी भी वहाँ से बाइंग आ सकती है अच्छी खासी। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या था, 30 से नीचे था इस लेवल से। ओके, तो यहाँ पर मार्केट क्या था, कंसोल्ड कर रहा था और ये ओवर सोल्ड रीजन था। ठीक है, तो ओवर सोल्ड हो गया था, तो अब यहाँ पर कभी भी बाइंग आ सकती है। जैसे ये इसके ऊपर गया तो आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हो। इस लेवल पे अगर आपने बाइंग की होगी तो देखो, ठीक है, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये निफ्टी 50 का है। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कितना ऊपर गया। ओके, तो आप इस तरीके से यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो। ये बस हमें ये बताता है ये मार्केट ओवरबॉट है या ओवर सोल्ड है। ठीक है, तो आपको ट्रेड कहाँ लेना है, जब मार्केट 70 से ऊपर हो या 30 से नीचे हो। ठीक है, चलो, तो गाइस ये था हमारा RSI इंडिकेटर, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं ADX। ओके, अब ADX क्या होता है, घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो चलो जल्दी से इसको समझ लेते हैं। ओके, ADX क्या होता है, ADX एक बहुत अच्छा टूल है और ये भी लीडिंग इंडिकेटर है। ओके, अब हम लोग ADX को लगाने के लिए यहाँ पर टाइप करेंगे ADX। ओके, अब आपके सामने आ जाएगा एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। और ये होता क्या है, अभी इसकी बात करते हैं। ये भी आपको यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इसे यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले देखो मैं क्या कहता हूँ, आप यहाँ पर 25 के लेवल पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दो। ये रहा 25 के लेवल पर। ओके, तो मैंने 25 के लेवल पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर खींच दी, क्योंकि ये यहीं पर बहुत अच्छा काम करता है। ओके, अब गाइस ये हमें ADX बताता क्या है, ये हमें बताता है कि मार्केट में जान है या नहीं है। मतलब मार्केट यहाँ से देख सकते हो, प्राइस क्या है, धीरे धीरे यहाँ से नीचे आ रहा है। ठीक है, नीचे आ रहा है। ओके, नीचे आ तो रहा है, लेकिन अब ये क्या है, धीरे धीरे ऊपर भी जा रहा है। ओके, तो अब यहाँ पर देख सकते हो जो ADX की जो लाइन है वो क्या है, 25 से ऊपर है, यानी कि मार्केट में क्या है, अभी यहाँ ऊपर जाने के चांसेस हैं। ओके, अब मेरी बात समझो। ठीक है, आपको इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा होगा। मार्केट अगर गिर रहा है, ओके, और ADX क्या है, ADX क्या है, 25 से अगर नीचे है तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि वो और गिरने वाला नहीं है। ओके, क्योंकि ये हमें ADX बता रहा है अगर ये 25 से नीचे है तो। लेकिन अगर मार्केट गिर रहा है और ADX क्या है, 25 से ऊपर है, ओके, 25 से ऊपर है, तो मार्केट और गिरेगा। यानी कि ये हमें ADX बताता है। ADX बताता है ताकत कितनी है इसमें। ठीक है, अगर 25 से ऊपर है तो ये गिरेगा और। ओके, अब एक बार अपसाइड का भी देखते हैं। मार्केट अगर अप ट्रेंड में है, ओके, और ADX है 25 से नीचे, तो वो और ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, वो और ऊपर नहीं जाएगा। मार्केट अप ट्रेंड वो कभी भी रिवर्स हो सकता है। ओके, और ADX अगर 25 से नीचे है तो वो क्या है, और ऊपर जाएगा। मतलब 25 से सॉरी ऊपर है, अगर 25 से ADX ऊपर है, ठीक है, तो मार्केट और ऊपर जाएगा, ये चांसेस हैं। ओके, समझ रहे हो आप। तो ये होता है ADX। ADX बताता है कि इसमें ताकत कितनी है, ये जाएगा या नहीं जाएगा, बस ये बताता है ADX। तो आप इसको भी एज अ
इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा इंडिकेटर है। अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो। इसकी सेटिंग को बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देना, बस आपको एक 25 लेवल पे एक लाइन खींच देनी है। अगर 25 से ऊपर है तो उसमें ताकत है, अगर वो 25 से नीचे है तो उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं है। ओके, चलो, तो ये था ADX। अब हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट इंडिकेटर की, और वो नेक्स्ट इंडिकेटर है वॉल्यूम। आपने बहुत जगह सुना होगा कि वॉल्यूम इंडिकेटर होता है, और वॉल्यूम हमें क्या बताता है वो आज हम पूरी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इंडिकेटर सेक्शन में आने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले टाइप करना है वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम लगाने के लिए आपको यहाँ पर दिखेगा सिंपली वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑसिलेटर इनका यूज़ मत करना, नेट वॉल्यूम भी नहीं, सिर्फ वॉल्यूम। ओके, तो वॉल्यूम पे जैसे ही क्लिक करोगे ना तो आपको नीचे यहाँ पर वॉल्यूम देखने को मिलेंगे। लेकिन गाइस ये है निफ्टी 50 इंडेक्स, और निफ्टी 50 इंडेक्स में आपको फ्यूचर्स में देखने को मिलता ही है। तो हम लोग यहाँ पर सर्च करेंगे सीधा निफ्टी 50 फ्यूचर्स। ओके, क्योंकि ऑप्शंस में आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, नॉर्मली ऑप्शंस में देखने को नहीं मिलेगा, तो मैं यहाँ पर चलता हूँ फ्यूचर्स में। फ्यूचर्स में निफ्टी जनवरी फ्यूचर्स। ओके, अब हमारा जो वॉल्यूम इंडिकेटर है वो यहाँ पर लग जाएगा। ओके, और वॉल्यूम्स में आपको क्या देखने को मिलता है, ये कैंडल्स, ये इसी तरीके का ग्रीन बार्स और रेड बार्स। ओके, ये वॉल्यूम इंडिकेटर है। अगर यहाँ पर ये जो कैंडल्स है अगर ये बड़ी बड़ी बन रही है तो मतलब क्या है, वॉल्यूम आ गया है। वॉल्यूम हमें क्या बताता है कि मार्केट में यानी कि जो सेलर्स है या बायर्स है वो आ चुके हैं, यानी कि ज़्यादा बाइंग हो रही है या सेलिंग हो रही है, ये हमें वॉल्यूम इंडिकेटर बताता है। मतलब खतरनाक बाइंग हो रही है और सेलिंग हो रही है, तो हम लोग वहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं इनकी मदद से। हमें कंफर्मेशन हो जाता है कि हाँ यार वॉल्यूम आ रहे हैं तो मोमेंटम आ सकता है, और मोमेंटम आप लोगों को पता है कि ऑप्शन बायर्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वॉल्यूम हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो, मैं भी करता हूँ। ठीक है, मैं इसे पर्सनली खुद यूज़ करता हूँ। ओके, तो वॉल्यूम को आपको किस तरीके से यूज़ करना है आप देखो यहाँ पर। ठीक है, एक आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ से मार्केट ने नीचे आना फॉल किया। ठीक है, वॉल्यूम्स बढ़ रहा था। ओके, लेकिन अगला जो वॉल्यूम था ना वो डाउन हो गया। ओके, अब आप देखने की कोशिश करो, और जैसे ही मार्केट में एक ग्रीन हैमर कैंडल बना, वॉल्यूम आया फटाक से कितना ऊंचा, मतलब आप देख सकते हो उसी लेवल से ऊपर और वॉल्यूम आया, यानी कि ग्रीन लेवल में आया। ओके, यानी कि मतलब बाइंग, यानी कि आप देख सकते हो रेड का मतलब होता है सेलिंग। ओके, रेड का मतलब होता है सेलिंग, और इसका मतलब होता है बाइंग। ओके, इसका मतलब होता है बाइंग। ओके, तो यहाँ से बाइंग कैंडल आया अचानक। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा। आप देखो सबसे पहले आया सेलिंग। ओके, यहाँ पर आप सेलिंग देखो, ये वाला कैंडल। फिर दूसरी आया लो, मतलब सेलिंग क्या है, कम हो गई है, इससे हमें ये पता चलता है। ओके, लेकिन फिर से क्या है, यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनाया, और यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम देखो कितना आया, ज़बरदस्त आया, और पिछले वाले से हाई आया। तो मतलब हमें क्या है, यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस है मार्केट का। हैमर कैंडल भी बना दिया और ऊपर भी जाने के चांसेस है। ठीक है, तो मतलब क्या है, यहाँ से मार्केट अब जाने वाला है, और हम ये पहले ही प्रिडिक्ट कर सकते थे। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? तो आप इस तरीके से वॉल्यूम इंडिकेटर को यूज़ कर सकते हो। अब गाइस एक साइकोलॉजी रहती है कि हम लोग वॉल्यूम इंडिकेटर को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ओके, मार्केट अगर देखो ये डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, ये समझो मेरी बात को समझना, ये बहुत लोगों में कन्फ्यूज़न रहता है। ओके, अगर ये डाउन ट्रेंड में है और दूसरा है अप ट्रेंड। ओके, अप ट्रेंड। ठीक है, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है यानी कि मार्केट गिर रहा है, फॉल कर रहा है। ओके, अगर वॉल्यूम जो है अगर वो गिर रहा है तो मार्केट जो है वो और नहीं गिरेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? मार्केट की जो प्राइस है वो गिर रही है, लेकिन वॉल्यूम क्या है, वो भी गिर रहा है, यानी कि मार्केट में सेलिंग कम हो रही है, तो मतलब जो है ये ऊपर नहीं जाएगा। ओके, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है और जो प्राइस है वो डाउन जा रहा है, इसका मतलब है और सेलिंग आ सकती है, यानी कि मार्केट के नीचे जाने के चांसेस और ज़्यादा हैं। समझ रहे हो? अगर मार्केट अप ट्रेंड में है यानी कि मार्केट की जो प्राइस है वो क्या है, वो ऊपर जा रही है, और वॉल्यूम क्या है, मेरे को बढ़ता हुआ नज़र, आपको देख सकते हो यार ये वॉल्यूम क्या है, यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे जाने की क्या है, अब ये यहाँ से गिर रहा था तो यहाँ पर इसके नीचे जाने के और ज़्यादा चांसेस है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को? और यहाँ पर एक ग्रीन वॉल्यूम आया, अब वॉल्यूम क्या है, थोड़ा बहुत डिक्रीज होता जा रहा है, तो यहाँ पर क्या है, ये अप ट्रेंड में जाएगा तो सही, लेकिन ये बहुत कम जा रहा है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? तो इस तरीके से आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। ये तो गाइस अभी 5 मिनट पे है, आपको इसे लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करना चाहिए मेरे हिसाब से तो। ओके, तो वॉल्यूम को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, देखो अब वॉल्यूम जैसे मान लो अप ट्रेंड में प्राइस चल रहा है, वॉल्यूम क्या है, बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, मार्केट और अप ट्रेंड में जाएगा, यानी कि मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस है। और वॉल्यूम अगर गिर रहा है और मार्केट अप ट्रेंड में है तो इसका मतलब है यहाँ से ये ऊपर और नहीं जाएगा। समझ रहे हो?
तो ये होता है वॉल्यूम इंडिकेटर, और आप इसे फ्यूचर्स में ही लगा सकते हो, ऑप्शंस में यूज़ नहीं कर सकते। ओके, ऑप्शंस में स्ट्राइक प्राइसेस पे लग जाएगा, यहाँ नहीं लगेगा ये। ओके, निफ्टी 50 इंडेक्स पे नहीं लगेगा, ये सिर्फ यहाँ पर फ्यूचर्स में ही लगेगा। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पर वॉल्यूम को यूज़ कर सकते हो। अब नेक्स्ट इंडिकेटर जो है ये लास्ट इंडिकेटर है। अभी हमने 5 इंडिकेटर्स की बात की, अब नेक्स्ट है पिवट पॉइंट, और ये 6th इंडिकेटर है हमारा। और पिवट पॉइंट क्या करता है गाइस, मैं देखता हूँ हर बार मतलब लोग जो होते हैं वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं कर पाते। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वैसे तो वीडियो बना रखा है, अगर आप वो जाके देखना चाहते हो तो आई बटन पर आपको वीडियो मिल जाएगा। तो पिवट पॉइंट क्या होता है एक बार चलो देखते हैं। पिवट पॉइंट को लगाने के लिए आपको यहाँ पर इंडिकेटर सेक्शन में जाना है, यहाँ पर टाइप करना है पिवट पॉइंट। ओके, तो आपके सामने आ जाएगा पिवट पॉइंट्स स्टैंडर्ड। ओके, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो इंडिकेटर है ये अब आपको बताएगा कि मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल कौन कौन से हैं। ओके, अब आप देख रहे हो लाइव में भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। ओके, इन इंडिकेटर्स को जितने भी मैंने आपको बताए हैं ये लाइव मार्केट में अच्छे तरीके से काम करते हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पर ये होता है पिवट पॉइंट। ओके, ये मिड पॉइंट है यहाँ का आज का, ठीक है, आज का ये मिड पॉइंट है। अब ये क्या है, सपोर्ट लेवल S1। ओके, ये क्या है S2, सपोर्ट लेवल 2, यानी कि मार्केट यहाँ पर आके सपोर्ट ले सकता है। इसने क्या है ऑटोमेटिक आपके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर ड्रॉ कर दिए हैं, तो आपको अलग से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ओके, अब ये देख सकते हो ये है R1। ओके, और ये है R2। R2 का मतलब होता है रेजिस्टेंस लेवल 2, रेजिस्टेंस लेवल 1, और S1 का मतलब होता है सपोर्ट लेवल 1, और S2 का मतलब सपोर्ट लेवल 2। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ढूंढ सकते हो, ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करके दे देगा। ओके, अब आपको इसकी सेटिंग को किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो, यहाँ पर आप जाओ सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर देखो ये लेवल्स दिख रहे हैं ना, आपको इतना ज़रूरत नहीं है, आप S5 और R5 को रहने दो, S4 और R4 को रहने दो, बस R3 तक बहुत है। ठीक है, तो आप इस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स ड्रॉ कर सकते हो इसके ऊपर। ओके, तो ये आपको देखने को इसमें मिल जाएंगे, और ये मार्केट में आप देख सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। कभी कभी मतलब ये आपको कह सकता है इतना अच्छा नहीं करके देगा। अब आप देख सकते हो मार्केट जो है यहाँ पर इस जगह, ठीक है, यहाँ पर इस जगह R2 लेवल से यहाँ पर ये नीचे फॉल कर गया हैमर कैंडल बना के, तो हम लोग यहाँ पर ट्रेड कर सकते थे इस शूटिंग स्टार। ठीक है, हैमर कैंडल नहीं है, ये शूटिंग स्टार है, तो ये यहाँ पर बना और आप देख सकते हो R2 लेवल पर बना, तो यहाँ पर जैसे इसका लो ब्रेक होगा तो हम ट्रेड ले सकते थे। तो कितना ये फॉल किया है, ठीक है, और यहाँ पर भी देखो इस सपोर्ट लेवल पे पिवट पॉइंट पे आया, यहाँ पर एक हैमर बनाया और जैसे हाई ब्रेक किया कितना अपसाइड गया है। तो इस तरीके से आप पिवट पॉइंट पे भी ट्रेड ले सकते हो। ओके, तो गाइस अब तक हमने बात कर ली है 6 इंडिकेटर्स की, जिन्हें मैं खुद पर्सनली यूज भी करता हूँ, और आप भी इन्हें यूज कर सकते हो और आपकी एक्यूरेसी कुछ हद तक बढ़ा देंगे। ठीक है, अगर आप बिगिनर हो तो आप इन्हें यूज कर सकते हो। मैं इन्हें कैसे यूज करता हूँ मैंने ऑलरेडी अभी आपको बता दिया। ओके, तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर गाइस आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको एक डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। बेस्ट डीमेट अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप जाके आज ही जो है अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।